तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 8 मई के एपिसोड की शुरुआत होती है रेणुका से, जो कि अपनी डांस एकेडमी में एक भी छात्र न मिलने से बेहद परेशान और निराश होती है। और वो कहने लगती है कि मुझे तो लगा था कि क्लासिकल डांस की कदर होगी यहाँ लोगों को, पर भरतनाट्यम जैसे कला में किसी को रुचि ही नहीं है। अरे सालों लग जाते हैं भरतनाट्यम सीखने में। फिर रेणुका अचानक से सायली की तरफ देखते हुए कहती है, और ये फूल वाली को देखो, इसने इसकी पहली दुकान शुरू की तब भी इसके पास ग्राहक थे, दूसरी कर ली तब भी भर भर के ग्राहक आने लग गए, पर मेरे स्कूल में तो एक भी स्टूडेंट नहीं आए। पक्का इस फूल वाली की नजर लग गई है। इसकी दुकान जो हट गई ना यहाँ से, तो इसी की नजर लग गई होगी। तभी सचिन इधर से बोलता है कि ए बाबा की बाई को, तेरे पास कुछ नवा नहीं है क्या बोलने के लिए? नहीं है ना, तो चल अपना गुस्सा शांत कर और चल के खाना खा ले। पर इधर रेणुका सचिन की बातों को इग्नोर करते हुए वहां से जाने लगती है। तभी सायली बोलती है, काकू कुछ तो खा लीजिए। तो रेणुका बोलती है, मुझे नहीं खाना, वैसे भी पहले ही तूने दिए में तेल डाल के पूरा का पूरा अपशकुन कर दिया है, इसलिए एक भी स्टूडेंट नहीं आया मेरे क्लास में। और अब खाने का पूछ रही है, मेरा नहीं है खाने का मूड, चल हट, कहकर रेणुका वहां से चली जाती है। उसके बाद परेश सायली को कहता है, सायली तू उसकी बातों को ध्यान मत दे, तू जानती है ना वो परेशान है और वो स्कूल का गुस्सा उसने तुझ पर उतार दिया। तो सायली इधर बोलती है, मैं समझ सकती हूँ काका, आसान नहीं होता अपने ही सपनों को अपनी आंखों के सामने टूटते हुए देखना। और जब भी कोई इंसान कोई भी नई चीज की शुरुआत करता है तो उसके मन में उड़ने की आशा तो होती ही है ना, और अगर वो उड़ान ना भरे तो निराश होना स्वाभाविक है। उसके बाद दूसरे ही सीन में हम सचिन को देखते हैं, जो कि सायली को आकर पूछता है, तो ठीक तो है ना सायली? तो सायली बोलती है, हाँ मैं तो ठीक हूँ, और तुम चिंता मत करो, मुझे उनकी गुस्से की आदत हो गई है। बस बुरा इस बात का लग रहा है कि काकू दुखी हैं उनके डांस क्लास की वजह से, और उन्होंने कुछ खाया भी नहीं है। वैसे भी मैं उनकी भावनाओं को समझती हूँ, मैं भी जब फूल नहीं बेच पाई थी ना, तब मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा था। और किसी भी चीज में पैसों से ज्यादा जरूरी वक्त होता है, तो वक्त तो देना पड़ेगा ना कुछ भी करने के लिए। तो सचिन इधर कहता है, देख सायली, बाबा भी तो उसको समझा ही रहा था ना, पर वो तो समझने को तैयार ही नहीं है। और ये जो डांस स्कूल खोलकर बैठी है तो उसमें हम लोग क्या ही कर सकते हैं। तो सायली फिर बोलती है, सचिन मदर्स डे आने वाला है और इस घर की आई ही दुखी है, काश हम कुछ कर पाते। तो सचिन कुछ सोचता है और फिर बोलता है, वैसे सायली अपन लोग भी तो कुछ जुगाड़ बिठा सकते हैं ना। तो सायली बोलती है कि क्या मतलब है? तो सचिन बोलता है, मतलब ये कि मेरे मगज में एक मस्त पाई की आइडिया चटक रहा है, तेरे को बस मेरे पर भरोसा रखने का है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रेणुका सुबह अपने क्लासेस में आती है तो देखती है कि उसके सारे पोस्टर्स गायब हो चुके होते हैं। तो वो अंदर आकर शकुंतला को पुकारने लगती है। तो शकुंतला आती है और कहती है, रेणु तो अभी तक तैयार नहीं हुई क्या क्लास के लिए? तो रेणुका बोलती है, जब क्लास के लिए कोई बच्चा आएगा तब मैं जाकर तैयार हो जाऊंगी। हमने इतना बड़ा नाम दिया है रेणुका डांस स्कूल, उसका क्या हुआ? अरे कोई सीखने को तो छोड़, कोई पूछताछ करने के लिए भी नहीं आया है। कितने बड़े बड़े सपने देखे थे मैंने, क्या क्या सोच रखा था, पर एक बच्चा तक नहीं आया। और बाहर इतने अच्छे अच्छे बड़े बोर्ड लगाए थे, वो सब कहाँ गए? तो शकुंतला बोलती है, कल वो जो बिजली विभाग वाला आया था ना, मुझे बोलकर गया कि मुझे 3 गुना ज्यादा बिल भरने पड़ेंगे, तो अब पता नहीं कौन आ जाएगा नया, पैसे मांगेगा, टैक्स मांगेगा, इसलिए मैंने ही वो बोर्ड अंदर रख दिया। तो रेणुका ये सुनकर गुस्सा हो जाती है, बोलती है, लेकिन सक्कू लोगों को पता कैसे चलेगा कि यहाँ डांस क्लास है, और तूने बिना मुझे पूछे इतने सारे बोर्ड्स क्यों निकाल दिए? तो शकुंतला बोलती है, वो बोर्ड पूरा एक दिन बाहर पड़ा था रेणु, तब आया क्या कोई एडमिशन लेने के लिए? तो रेणुका इस पर कहती है, आई थी ना, एक बच्ची आई थी अपने पापा के साथ, पर तूने उनको भी भगा दिया। और तू कहना क्या चाह रही है कि आज भी कोई नहीं आएगा क्या एडमिशन लेने? तो शकुंतला बोलती है, मेरा ये मतलब नहीं था रेणु, वो क्या है ना, क्लासेस शुरू भी नहीं हुआ और इतना खर्चा बढ़ गया है, तो मैंने ना अपने जान पहचान के लोगों को बोलकर रखा है, तो मुझ पर भरोसा रख, उनमें से जरूर कोई ना कोई आएगा। तो रेणुका फिर इधर बोलती है, छोड़ दे सक्कू, हालत को देखकर ऐसा नहीं लगता मुझे कि कोई आएगा। और तू जानती है शक्कू की मुझे हमेशा से एक बात खलती है, वो जो सायली है ना, बड़े ठाठ से इधर उधर घूमती रहती है, बड़ा रोब जमाती है सब जगह जाके बिजनेस वुमेन होने का, और उसी की वजह से 3-4 बार ऐसे लोग आए ना दरवाजे पे, जिन्होंने मुझे फूल वाली करके बुलाया, फूल मांगने आ जाते हैं। तो तब भी मैंने तय कर लिया था कि मैं भी पैसा कमाऊंगी और उस सायली को उसकी औकात दिखाऊंगी, पर अब तो ऐसा लग रहा है कि मुझे ही उसके सामने अपना सिर झुकाना पड़ेगा। तो शकुंतला बोलती है, रेणु तो ऐसी बातें क्यों कर रही है, उस बेचारी सायली ने कितना साथ दिया है तेरा, और उसे लगता है कि डांस स्कूल खोलना तेरा सपना है, और सिर्फ सायली को नीचा दिखाने के लिए तूने ये डांस स्कूल खोला है क्या, और तेरा इसके अलावा कोई मतलब नहीं है क्या? तो रेणुका बोलती है, नहीं सक्कू, मेरा अपना भी सपना है डांस स्कूल खोलने का। तभी उसी वक्त अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। तो शकुंतला दरवाजा खोलती है और देखती है कि सायली और सचिन कुछ उपहार लेकर आए हुए होते हैं। तो रेणुका इधर दोनों को देखकर चिढ़ जाती है और कहती है, मैं पहले से इतनी परेशान हूं सक्कू, और ऊपर से ये दोनों आ गए। शक्कू इनको बोल यहाँ से चले जाए। तो सचिन इधर शकुंतला को आकर कहता है, अरे मावशी, हम लोग ने सुना कि यहाँ एक मस्त पाई की डांस क्लास खुला है, तो हम लोग इधर डांस सीखने आए हैं। तो रेणुका ये सुनते ही बोलती है, ये क्या नया मजाक है? तो सचिन बोलता है, ये कोई मजाक नहीं है, हम लोग सच्ची में इधर दाखिला लेकर सीखने को आए हैं।
फिर सायली भी इधर बोलती हुई नजर आती है, हाँ काकू, हम सच में आपसे डांस सीखने आए हैं। तभी रेणुका शकुंतला को बोलती है, ये दोनों मुझे यहाँ चिढ़ाने आए हैं सबको, कुछ डांस वांस नहीं सीखना है इनको। तभी सचिन इधर बोलता है, अरे बाबा की बाई को, तेरी डांस क्लास का फीस 3001 है ना, तो तेरा फीस भी लेकर आया है मैं, गुरु दक्षिणा है ये। तभी रेणुका फिर बोलती है, तुम लोग मुझे नीचा दिखाने आए हो ना, मेरे क्लास में एक भी स्टूडेंट नहीं आया इसलिए तमाशा कर रहे हो। तो सायली बोलती है, नहीं काकू, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि हम सच में आपसे डांस सीखने आए हैं। तभी रेणुका इधर फिर बोलती है, अच्छा अभी मैं तुझे सिखाऊं। तो सचिन बोलता है कि और नहीं तो क्या बाबा की बाई को, तेरा फीस इधर है और तेरे स्टूडेंट लोग भी इधर है, और अभी तू टीचर है तो तू ही सिखाएगी ना। तो रेणुका फिर बोलती है, ए भरतनाट्यम सीखना इतना आसान नहीं है, तुम लोगों के माला बनाने और कार चलाने जितना तो बिल्कुल भी नहीं है। तो सायली ये सुनकर बोलती है, काकू, माला बनाने के लिए भी फूलों को हाथों से पिरोया जाता है और गाड़ी चलाने के लिए भी हाथ और पैर का इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरह डांस भी हाथ और पैर की मदद से ही किया जाता है, तो इसमें परेशानी क्या है। तो इधर फिर रेणुका दोबारा शकुंतला को कहती है, शक्कू, ये दोनों सिर्फ मेरा यहाँ अपमान करने के लिए आए हैं, तो तू इन्हें जाने के लिए कह दे बस। फिर सचिन आगे बोलता है, ए बाबा की बाई को, ये गलत बात है ना, ऐसे कोई किसी को रोक टोक नहीं कर सकता है, या कोई किसी को ऐसा नहीं बोल सकता कि ये डांस कर सकता है वो डांस नहीं कर सकता है। अच्छे से सीखे, और अगर कोई अच्छे से सिखाए ना तो कोई कुछ भी सीख सकता है। फिर सायली इधर बोलती है, काकू, चाहिए तो आप हमारी परीक्षा ले लो ना और देख लो कि अगर हम डांस सीख सकते हैं या नहीं, अगर नहीं कर पाए तो मत सिखाना। तभी शकुंतला भी इधर बोलती है, अगो रेणु, एकदम बराबर बोल रहे हैं दोनों, तो एक काम करते हैं ना, मैं म्यूजिक चलाती हूँ और तुम दोनों शुरू हो जाओ। और इधर म्यूजिक चलते ही सचिन सायली एक साथ नृत्य करने लगते हैं। फिर शकुंतला भी उनके साथ मिलकर नृत्य करने लग जाती है, पर रेणुका को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, तो वो चिल्लाते हुए कहती है कि बस करो, मजाक लगा के रखा है क्या, कितना डांस आता है तुम लोगों को, ये अच्छी तरह से दिख गया मुझे। तो सायली फिर इधर बोलती है, काकू, हमें सच में डांस करना नहीं आता, इसलिए तो हम आपके पास सीखने आए हैं, तो आप प्लीज हमें डांस सिखा दो ना। तो रेणुका बोलती है, देखो भरतनाट्यम सबके बस की बात नहीं है, तो तुम लोगों को कभी भी नहीं आ सकता भरतनाट्यम, तो जाओ, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। तभी सचिन फिर इधर बोलता है, ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं पीछे हट जाता है बाजू में, तो सायली को सिर्फ सिखा। फिर सायली भी रिक्वेस्ट इधर करती है कि हो काकू, मुझे कभी मौका ही नहीं मिला ये डांस सीखने का, तो प्लीज मुझे अपना पहला स्टूडेंट बना लो ना। फिर शकुंतला भी रेणुका को इंसिस्ट करते हुए कहती है, हाँ रेणु, सायली पहली स्टूडेंट है जो सिर्फ तेरे लिए यहाँ पर आई है और तू उसी का दिल दुखाई जा रही है, तू पहले डांस तो कर, अगर वो तुझे देखकर कर पाई ना तो फिर तू सोचना कि तुझे उसे स्टूडेंट बनाना है या नहीं। फिर इधर काफी जद्दोजहद के बाद रेणुका आखिरकार मान जाती है और सायली को भरतनाट्यम सिखाना शुरू कर देती है। वो फिर अपनी पूरी ऊर्जा और समर्पण के साथ प्रदर्शन करती हुई नजर आती है, लेकिन उसी दौरान अचानक से रेणुका का शरीर एक साइड से अकड़ जाता है और वो एकदम से स्टैचू की तरह खड़ी रह जाती है और हिल ही नहीं पाती। फिर रेणुका दर्द के मारे चिल्लाते हुए बोलती है कि मेरा हाथ नहीं हिल रहा है, गर्दन भी अकड़ गई है लगता है, अरे मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, शक्कू कुछ कर। तो शकुंतला बोलती है, मुझे लगता है कि इसे मोच आ गई है। तभी सायली इधर सचिन को कहती है, सचिन, मुझे लगता है कि हमें काकू को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। तो शकुंतला बोलती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं किसी को जानती हूँ जो मोच सुंदरी के नाम से फेमस है, वो उसकी गर्दन ना ठीक कर देगी फटाफट, तो तुम बस रेणुका को घर लेकर जाओ, तब तक मैं उसे वहां बुला लेती हूँ। तभी सचिन इधर चारों तरफ से रेणुका को घूरते हुए देखने लगता है। तो सायली इधर बोलती है, सचिन ये क्या कर रहे हो। तो सचिन बोलता है, सायली, मैं सोच रहा है कि इसको गाड़ी में कैसे बिठाएंगे, टेढ़ा डालना पड़ेगा ना, तो बहुत अजीब लगेगा, टेम्पू मंगवाऊं क्या। तो रेणुका बोलती है, ए तुझे मजाक सोच रहा है क्या, तेरी रिसर्च बाद में करना और मुझे मदद कर पहले। फिर सचिन आकर रेणुका को बोलता है, तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ है ना, मैं तेरे को आराम से लेकर जाएगा, एक एक करके एक एक सीढ़ी तू आराम से उतरना। उसके बाद सचिन इधर रेणुका के पैरों से घुंघरुओं को निकालता है और इसी बहाने वो अपनी माँ का पैर भी छू लेता है और आशीर्वाद ले लेता है। फिर सचिन सायली दोनों बड़े ही ध्यान से रेणुका को संभालकर वहां से ले जाते हैं और जब सचिन रेणुका को छूता है तो रेणुका को थोड़ी राहत सी मिलती है। इसके बाद सचिन अपनी माँ को कार से घर तक ले आता है और रेणुका अत्यधिक दर्द के कारण कार से बाहर निकलने की स्थिति में नहीं होती। फिर सायली बोलती है, काकू हम घर पहुंच गए हैं, आप धीरे धीरे बाहर आइए। पर रेणुका इधर बोलती है, नहीं नहीं मैं नहीं उतरूंगी। फिर सचिन भी इधर रेणुका को बोलता है, बाबा की बाइक को तू थोड़ा धीरे धीरे कोशिश कर तो आराम से बाहर आ जाएगी। तो रेणुका बोलती है, ऐसे कैसे उतर जाऊं, आसपास के लोग मुझे देखेंगे तो क्या सोचेंगे, तो मेरा डांस क्लास की बदनामी हो जाएगी, तो मैं नहीं उतरने वाली। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सचिन घर के अंदर जाता है और चद्दर लेकर आता है और सायली को कहता है, तू एक साइड चद्दर पकड़ और मैं एक साइड पकड़ लूंगा और बीच में से बाबा की बाइक को ले जाएंगे ताकि कोई उन्हें देख ना सके। फिर इधर रेणुका आखिरकार गाड़ी से उतरती है और दो चद्दरों के बीच में से होकर घर के अंदर चली जाती है। और इधर अंदर आते ही जब परेश रेणुका को इस हालत में देखता है तो वो पूछता है कि रेणु, तुझे ऐसा नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, फोटो के लिए डांस की पोज दी वो ठीक था, लेकिन अभी ये तो डांस की पोज में ही घर में घूमती फिरेगी क्या। तभी रेणुका बोलती है, परेश तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये सब जानबूझकर कर रही हूँ क्या, मैं हाथ नीचे कर पाती तो कर ना लेती,
मुझसे नहीं हो रहा है परेश, सचिन ने बताया नहीं क्या तुम्हें? तभी परेश इधर सायली को पूछता है, ये सब क्या है सायली, तेरी काकू क्या बोल रही है? तो सायली फिर परेश को बोलती है, काका जब काकू हमें डांस सिखा रही थी ना तो उनके बाजू और कंधों में मोच आ गई और वो इसी मुद्रा में अटक गई। तभी इधर आकाश और रिया भी आ जाते हैं और आकाश पूछता है कि आई तू ऐसे क्यों बैठी हुई है? तो परेश बोलता है क्योंकि तेरी आई को मोच आई है और उसी वजह से वो ऐसे अकड़ गई है। तभी इधर तेजस और रोशनी भी घर आते हैं और उन्हें भी पता चलता है रेणुका के इस हालत के बारे में। तो रोशनी बोलती है, काकू आप मेरी तरफ देखिए ना, दर्द हो रहा है क्या आपको? तो रेणुका बोलती है, अरे रोशनी मैं देख ही तो नहीं पा रही हूँ, मेरी गर्दन जो अकड़ गई है। फिर आकाश इधर पूछता है कि पर आई जब तू सुबह घर से आई थी तब तो तू बिल्कुल ठीक थी, पर अभी अचानक से क्या हो गया तुझे? तभी सचिन इधर बोलता है, वो बाबा की बाइक और सायली के बीच में डांस प्रतियोगिता चालू था। पुरानी फिल्मों में हम लोग देखते हैं ना बाबा, जैसे दो हीरोइन लोग मस्त पैकी नाच रहे होते हैं, वैसे ही तेरी बाइक को डांस का स्टेप करके जो अटकी है ना बाबा, ऐसे बर्फ के माफिक जमी है कि उसके बाद से पिघलीच नहीं है। तभी इधर रिया अचानक से मजाक उड़ाते हुए हंसती है और रेणुका को बोलती है, आंटी मुझे तो ऐसा लगा था कि आप अभी भी यंग हो, पर थोड़ा सा डांस करके आपकी ऐसी हालत हो गई। उसके बाद हम परेश को देखते हैं जो कि रेणुका को समझाते हुए कहता है, देख रेणु, मैं जानता हूं ये भरतनाट्यम कथकली ये सब तेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, लेकिन इस उम्र में ये सब इतना अच्छा नहीं है। लोग कहते हैं ना कि इस उम्र में डांस करना नहीं चाहिए, अगर कमर अकड़ गई तो उम्र भर बिस्तर पकड़ना पड़ेगा। लेकिन रेणुका है कि परेश की बात समझती नहीं और बोलती है, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो परेश, मैं यहाँ दर्द से मरे जा रही हूँ और कोई कुछ कर भी नहीं रहा है। फिर रेणुका सायली को इस सब के लिए दोबारा ब्लेम करते हुए कहती है, ए तू क्यों आई थी रे वहां पर बिन बुलाए मेहमान की तरह? क्या मैंने कहा था तुझे वहां आकर डांस सीखने के लिए? ये सब तुम दोनों की मिली भगत है और तेरी ही वजह से मेरी ये हालत हुई है और यहाँ आकर सबके सामने मेरा मजाक उड़ा रही है। उसके बाद इधर रिया रोशनी को बोलती है, रोशनी तुम्हें तो मसाज करना आता है ना, तो तुम क्यों नहीं कुछ करती, आंटी को ठीक कर दो ना। तो रोशनी बोलती है, रिया मुझे मसाज करना आता है, लेकिन मैं कोई कायरोप्रैक्टर या मालिश वाली नहीं हूं जो मोच ठीक कर दूंगी, ये तो उसे ही करना चाहिए जिसे नॉलेज हो। फिर आकाश इधर बोलता है, आई तो हॉस्पिटल चल, मैं यह सब और नहीं देख सकता। तो सचिन बोलता है कि नहीं रे आकाश, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो शकुंतला मौसी ना किसी जान पहचान वाली को लेकर आ रही है जो ये मोच को ठीक कर डालती है, उसका नाम है मोच सुंदरी। तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि शकुंतला उस औरत को लेकर आती है घर पर और बोलती है, रेणु अब तू चिंता मत कर, ये आ गए हैं ना और ये ना मोच ठीक करने में एक्सपर्ट है। फिर वो औरत जांच करने लगती है और बोलती है कि ये मोच तो एकदम गंदी आई है, थोड़ा सा मालिश और स्ट्रेचिंग करेंगे ना तो ठीक हो जाएगा। तभी रेणुका इधर बोलती है, ए सुंदरी आपको इस काम की जानकारी तो है ना, नस वस का कुछ पता तो है ना, नहीं तो गलत नस दब जाएगी और मैं जीवन भर ऐसी की ऐसी ही रह जाऊंगी। तो वो औरत बोलती है, नहीं नहीं आप चिंता मत करो, मेरा ना 90% का रिकॉर्ड है। तो ये सुनकर रेणुका परेश को बोलती है, परेश ये क्या बोल रही है? फिर वो औरत आगे बोलती है, अरे चिंता मत करिए, मोच बहुत बुरी हालत में है तो जल्दी से जल्दी उपचार करना पड़ेगा, नहीं तो फिर बहुत भारी नुकसान हो सकता है। R&D का तेल से ये निकल जाना चाहिए, है क्या घर में ये तेल? तो सायली बोलती है कि हाँ है ना, मैं लेकर आती हूँ। उसके बाद वो औरत बोलती है, एक तरफ लेट कर करना पड़ेगा। तो सचिन ये सुनकर बोलता है, तुमको इसका मुंडी ठीक करने के लिए बुलाया है ना, तो अभी आराम फरमाएंगे तो कैसा चलेगा? तो शकुंतला बोलती है, अरे सचिन वो रेणुका को बोल रही है कि लेटना होगा। उसके बाद शकुंतला आगे बोलती है, मुझे लगता है कि हमें रेणु को कमरे के अंदर ले जाना चाहिए, कमरे में ना अच्छे से लेट पाएगी वो। फिर वो औरत और शकुंतला दोनों मिलकर रेणुका को संभालकर कमरे में ले जाने लगती है कि तभी तेजस उन्हें रोककर बोलता है, एक मिनट, कोई मेरी आई को छुएगा नहीं, सिर्फ मैं ही उसको उठाकर अंदर लेकर जाऊंगा। कहकर जब तेजस बड़े ही बहादुरी से रेणुका को उठाने लगता है तो उसकी भी कमर अकड़ जाती है और ये देखकर सारे घर वाले हैरान रह जाते हैं। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।